नंबर। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? तो फर्स्ट हम लोगों ने उसमें लेस देन, फर्स्ट क्या सीखा था? लेस देन। तो लेस देन सीखा था और लेस देन का सिंबल क्या होता है वो सीखा था। तो लेस देन और लेस देन का सिंबल। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा था ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है? दिस साइड। और नेक्स्ट सीखा था हम लोगों ने इक्वल, इक्वल टू। तो इक्वल टू में हमें क्या करना होता है? तो इक्वल टू में ये इक्वल टू का सिंबल है। तो हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में लेस देन यानी कि उसका सिंबल, ग्रेटर देन उसका सिंबल एंड इक्वल टू उसका सिंबल है वो हम लोगों ने सीखा था। तो हमें इसमें क्या करना होता है? लेस देन में, लेस देन में हम लोग स्मॉल, स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर साइड बाय साइड चेक करके फिर हम सिंबल करते थे। तो इधर आपको चेक करना है स्मॉल, स्मॉलर साइड और उस साइड आता है लेस देन और इस साइड आती है, इस साइड आता है बिग नंबर। और ग्रेटर देन में फर्स्ट बिग आता है एंड नेक्स्ट स्मॉल आता है। और इक्वल टू में तो दोनों ही नंबर्स क्या होते हैं? इक्वल। इक्वल टू में दोनों ही नंबर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल। तो ग्रेटर देन लेस देन में नंबर हम लोगों ने स्मॉल यानी कि स्मॉल नंबर। तो आपको इधर जैसे कि दिया है 2 एंड इधर दिया है 8 दिया है। तो दिस साइड स्मॉल नंबर है और दिस साइड बिग नंबर है। तो हमें क्या करना है? लेस देन, ऐसे करना है लेस देन। ये हमने किया लेस देन। नेक्स्ट हमें ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में बिग नंबर। तो इस साइड बिग नंबर आता है और इस साइड क्या आता है? स्मॉल है तो स्मॉल नंबर आता है। तो हमें क्या करना होता है? तो हमें करना होता है ग्रेटर देन। तो क्या आता है इसमें? ग्रेटर देन। तो हमने किया ग्रेटर देन। और इक्वल टू में जैसे कि दोनों नंबर सेम है, इधर आपको 4 दिया है और दिस साइड भी 4 दिया है। तो हम करेंगे इक्वल टू का सिंबल क्योंकि दोनों नंबर सेम ही है इसलिए। तो ये हम पहले हम लोगों ने पहले के वीडियो में सीखा था लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट दिया है लेस देन। फर्स्ट क्या दिया है? लेस देन दिया है। जो हम सीख चुके हैं लेस देन, लेस देन में आपको इधर दिया है 74 पेज नंबर पर अजय है जो 4 बलून। अजय के पास कितने बलून हैं? 4। अजय के पास कितने बलून हैं? 4 बलून हैं। एंड मीना है 7 बलून। और मीना के पास कितने हैं? मीना है 7 बलून। अजय के पास कितने हैं? 4 है और मीना के पास है वो 7 है। 4 बलून एंड 7 बलून। तो who has less number of balloons? Ajay has less number of balloons than Meena. तो अजय के पास कितने हैं और मीना के पास कितने हैं? तो इसमें कौन सा सिंबल आएगा? तो ये अजय है। अजय के पास कितने हैं? 4 बलून हैं। कितने हैं? 4 बलून हैं। एंड मीना के पास कितने हैं? 7 बलून हैं। तो हमें इसमें कौन सा सिंबल करना है? तो इसमें आएगा
लेस देन, क्योंकि मीना के पास है वो बलून ज्यादा है और अजय के पास बलून है वो कम है। तो हमें नंबर चेक करना है कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा बिग है, एंड फिर हमें क्या करना है, सिंबल करना है। आपको याद रखना है कि जो ओपन साइड आती है वो बिग नंबर के साइड आती है, जो ये पॉइंट है वो आता है स्मॉल नंबर के सामने आता है लेस देन में। तो आपको वो याद रखना है ग्रेटर देन और लेस देन में। एंड नंबर खास चेक करने हैं कि कौन सा बिग है एंड कौन सा स्मॉल है। तो इधर 4 नंबर है वो स्मॉल है और 7 नंबर है वो बिग है। तो हम क्या करेंगे, इधर लेस देन करेंगे। तो अजय के पास है वो मीना से कम बलून है और मीना के पास है वो ज्यादा बलून है। वैसे ही आपको नीचे एग्जांपल दिया है, लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल। तो आपको इधर नीचे फर्स्ट जो बॉक्स दिया है इसमें कितने बनाना है, 6 हैं, एंड नेक्स्ट जो बॉक्स दिया है उसमें कितने हैं, 9 है। तो आप लिख सकते हैं 6 इज लेस देन 9। आपको इधर दिए हैं 6 बनाना, कितने हैं, फर्स्ट बॉक्स में 6 हैं बनाना, कितने हैं, 6 हैं, और नेक्स्ट कितने हैं, 9 हैं, 9 बनाना है। तो इसमें से हम इधर ब्लैंक में आपको दिया है, तो आप क्या लिखेंगे ब्लैंक में, इसमें दिया है कि 6 इज लेस देन 9। तो हमें लिखना है 6 is less than 9। तो 6 is less than 9। तो 9 है वो ज्यादा है और 6 है वो कम है। वैसे ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है, 3 ट्रायंगल दिए हैं। क्या दिया है, 3 ट्रायंगल दिए हैं। आपको इधर 3 ट्रायंगल दिए हैं एंड फिर आपको एक ब्लैंक दी है और फिर नेक्स्ट बॉक्स में दिए हैं 8। कितने दिए हैं, 8 ट्रायंगल दिए हैं। तो हम ब्लैंक है उसमें क्या लिखेंगे, तो 3 इज लेस देन 8। 3 इज लेस देन 8। तो 8 है वो ज्यादा है 3 से, इसलिए हम लिखेंगे 3 इज लेस देन 8। 8 है वो ज्यादा है एंड 3 है वो कम है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में दिया है एक्सरसाइज 2.1 में काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स। काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स। काउंट द number of items। फर्स्ट नंबर है वो एग्जांपल है, तो हम सेकंड नंबर से सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर में आपको क्या दिया है, सेकंड नंबर में आपको कैप दी गई है। कितनी कैप है, तो 8 कैप है। आपको काउंट करना है एंड फिर आपको बॉक्स में लिखना है। तो हमें पेज नंबर 75 में ऐसे पिक्चर्स दिए हैं, तो हमें काउंट करना है और वो लेस देन है या ग्रेटर देन है वो हमें सिंबल करके कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हमें काउंट करना है। फर्स्ट में आपको वॉच दी है तो उसका आंसर आपको दिया गया है, वैसे ही आपको नीचे 2 नंबर और 3 नंबर में कंप्लीट करना है। तो 2 नंबर में आपको कैप दी गई है। क्या दिया गया है, कैप। तो हम पहले कैप काउंट करेंगे, कितनी कैप है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैप है। तो हम क्या लिखेंगे, 8। और नेक्स्ट कितनी है, 1 2 3
4 5 एंड 6। तो हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो हमें नीचे जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें क्या लिखना है, तो उसमें हमें लिखना है 8 is less than 8 is less than 8। फर्स्ट हमें स्मॉल नंबर लिखना है, फिर बिग। तो इधर आएगा 6 is less than 8। तो आंसर क्या लिखना है 6 is less than 8। क्या लिखना है 6 is less than 8। एंड नेक्स्ट पे नंबर में दिया है पेंसिल काउंट करनी है हमें। तो हम पेंसिल काउंट करेंगे। फर्स्ट बॉक्स में कितनी पेंसिल है 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी है 6। तो हमें 6 लिखना है। और फिर कितनी पेंसिल से डिसाइड, तो हमें वो काउंट करनी है। कितनी पेंसिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितनी पेंसिल है 9 पेंसिल है। तो हमें लिखना है बॉक्स में 9। तो आंसर क्या आएगा इसका, तो आंसर इसका आएगा 6 is less than 9। 6 is less than 9। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है 4 नंबर। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर में आपको क्या दिया गया है, 4 नंबर में आपको ऑरेंज दिए गए हैं। आपको काउंट करना है कि कितने ऑरेंज हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में आपको कितने ऑरेंज दिए हैं, तो इसमें आपको काउंट करना है कि फर्स्ट बॉक्स में कितने ऑरेंज हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑरेंज है। एंड नेक्स्ट है 1 2 3 4 एंड 5 ऑरेंज है। तो हमें क्या लिखना है इसमें, तो हमें इसमें लिखना है फर्स्ट 5 लिखना है, क्योंकि 5 है वो कम है और 7 है वो ज्यादा है। हमें क्या करना है लेस देन करना है इधर। तो हम लिखेंगे फर्स्ट 5 is less than 7। 5 is less than 7। 5 is less than 7। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट आपको दिया है ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्या दिया है ग्रेटर देन। जो हम लोग सीख चुके हैं ग्रेटर देन में हमें क्या करना था, तो साइड बाय साइड नंबर चेक करना है कौन सा
मीडियम, कौन सा स्मॉल, और फिर आपको क्या करना है, उसका सिंबल करना है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, काउंट द ऑब्जेक्ट, count the object in group and identify which group has more, then complete the sentence below the each one has been done an example। तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, एप्पल वाला है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 2 नंबर में आपको दिया है, 2 नंबर पे आपको क्या दिया है, 2 नंबर में आपको लायन दिए गए हैं। क्या दिया गया है, लायन। तो आप चेक कर सकते हो कि लायन दिया गया है। कितने लायंस हैं, 3 लायन है। फर्स्ट बॉक्स में कितने लायन हैं, 3 लायन है। थ्री नंबर 2 नंबर में आपको क्या दिया है, लायन दिया है। मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नेम लिख रही हूँ इधर। कितने लायन है, 3 लायन है। नेक्स्ट बॉक्स में तो आपको काउंट करना है, आपकी जो टर्म बुक दी गई है कि 3 लायन है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और नेक्स्ट कितने लायन है, नेक्स्ट बॉक्स में 4 लायन है। कितने हैं, 4 लायन है। आपको अभी टर्म बुक में चेक करना है कि कितने लायन हैं। तो 4 लायन है, तो हम लिखेंगे इधर 4। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखेंगे, आंसर 4 is greater than 3। 4 is greater than 4 is greater than 3। 4 is greater than 3, greater than 3। 4 is greater than 3। नेक्स्ट है 3 नंबर, नेक्स्ट है 3 नंबर। नेक्स्ट आपको दिया है 3 नंबर। 3 नंबर में आपको दिए हैं टॉप। 3 नंबर है, 3 नंबर में आपको कितने टॉप दिए हैं, फर्स्ट बॉक्स में काउंट करो तो कितने टॉप हैं,
फर्स्ट बॉक्स में आपको 9 टॉप दिए हैं एंड नेक्स्ट बॉक्स में कितने दिए हैं? नेक्स्ट बॉक्स में आपको दिए हैं 6। कितने हैं? 6 दिए हैं। कितने दिए गए हैं? 6 दिए गए हैं। फर्स्ट कितने दिए गए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 दिए गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे इधर? तो 9 इज ग्रेटर देन 6. 9 is greater than 6. 9 is greater than 6. तो इधर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट किया। उसमें ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में भी हमें ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज 2.3 है count the object in each group and complete the sentence below. The example has been done and example फर्स्ट है वो एग्जाम्पल है, तो हम डायरेक्ट सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे कि सेकंड नंबर आपको दिया है ऐसे। सेकंड नंबर में आपको बॉल दिए गए। कितने बॉल हैं? 4 बॉल हैं। बॉल है। नेक्स्ट आपको कितने बॉल्स दिए हैं बॉक्स में? 4 बॉल ही दिए हैं। नेक्स्ट है वो आपको 4 ही बॉल दिए हैं। नेक्स्ट आपको 3 नंबर पे क्या दिया है? 3 नंबर में आपको बुक्स दी गई है। क्या दिया गया है? बुक्स दी गई है। कितनी बुक्स हैं? तो उसमें आपको 6 बुक्स दी गई हैं। कितनी बुक्स हैं? 6 बुक्स हैं। कितने बुक्स हैं? फर्स्ट हमें 2 नंबर से कितने बॉल्स दिए हैं आपको? बॉल्स आपको 4 दिए हैं, तो 4 लिखना है। जिस साइड भी 4 है तो क्या लिखना है? 4 ही लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं इक्वल टू, तो हमें इक्वल टू ही लिखना है। ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन लिखना है और लेस देन हो तो हमें क्या लिखना है? लेस देन ही लिखना है। नेक्स्ट आपको बुक्स दी गई हैं। कितनी बुक्स हैं? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 6 बुक्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 6। इस साइड भी 6 ही है तो क्या लिखेंगे? 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 इज इक्वल टू 6 is equal to equal to 6. 6 is equal to 6.
स्टूडेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 में काउंट द ऑब्जेक्ट in each group and complete this sentence below the each one has been done an example। तो हम लोगों ने इधर क्वेश्चन एक्सरसाइज में 2.3 में बहुत फर्स्ट एग्जांपल दिया है आपको, सेकंड नंबर है वो हम लोगों ने किया है। तो सेकंड नंबर में आपको कितने बॉल्स दिए गए हैं? 4 बॉल्स दिए गए हैं और दिस साइड कितने हैं? 4 है। तो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम ही है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो दोनों की वैल्यू है वो सेम है। तो हमें क्या लिखना है? 4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों नंबर्स की वैल्यू है वो सेम ही है, इसलिए हमें लिखना है 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपको दिया गया है 3 नंबर पे बुक्स दी गई है। क्या दिया है? बुक्स दी है। कितने बुक्स हैं? 6 है, तो हमने काउंट करके 6 लिखा। एंड इस साइड में 6 बुक्स हैं, तो हमने क्या लिखा? 6 ही लिखा। तो हमें इधर क्या लिखना है? जो ब्लैंक दी गई है, तो ब्लैंक जो दी गई है उसमें लिखना है 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि दोनों नंबर सेम ही है, इधर भी 6 दिया है और इधर भी 6 दिया गया है, तो दोनों नंबर है वो सेम ही है, तो हम लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट की है इधर। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क में आपको स्पेलिंग करने हैं जो हम लोगों ने 20 तक है वो कंप्लीट किए थे। तो हम लोगों ने हमें स्टार्ट करना है 21 to 30 स्पेलिंग, 21 to 30 नंबर एंड नंबर नेम, number and number name, number and number name, write in maths book one time, यानी कि नंबर नेम मतलब कि स्पेलिंग, क्या लिखने हैं? स्पेलिंग लिखने हैं। किसके लिखने हैं? 21 से 30 के स्पेलिंग है वो हमें क्या करना है? लिखना है 21 to 30 नंबर एंड नंबर नेम, राइट इन मैथ्स बुक स्पेलिंग वन टाइम। क्या करने हैं? 21 के और 30 तक के स्पेलिंग है वो हमें लिखने हैं, क्योंकि वो हमें स्पेलिंग है वो आते हैं, इसलिए हमें वो फेयर बुक में, मैथ्स की फेयर बुक में कंप्लीट करने हैं। ये आपको 21 से लेके 30 तक के नंबर है वो किसमें कंप्लीट करने हैं? मैथ्स की फेयर बुक आती है जो बॉक्स वाली बुक है उसमें कंप्लीट करने हैं। नाउ थैंक यू।
है।